नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक फ्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें नए बैचेज की इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, अब ऐसे तो आपको कैसे पता चलेगा न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो नए बैचेज की इन्फॉर्मेशन है, इस बार आपकी इन्फॉर्मेशन दोनों है, ये ऑनलाइन भी है और ये ऑफलाइन भी है। फाइनली 2 साल बाद, 2.5 साल बाद सूर्यनगरी यूनिक फ्लो क्लासेस जो अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रही है। लास्ट जो हमारा बैच हुआ था वो हुआ था लगभग 15 मार्च 2020 को। हुआ क्या, उस समय हमारी होली की वैकेशंस थी और होली की वैकेशंस कंप्लीट होते हम लोग जब वापस आए लौट के, तो वहाँ पे कोरोना आ गया था। हम लोग क्लासेस चलाई, लेकिन परिस्थिति जैसे से बिगड़ती गई, फिर पुलिस ने भी मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, तो फिर हमने वहीं रुकना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था उससे पहले, यानी नवंबर 2019 से ही हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी विथ जेलो एग्जाम। तो हम लोग पहले से ही ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे थे, तो कंटिन्यू चल रही थी। फिर जनवरी में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, मतलब जनवरी 2020 में ही हमने ऑनलाइन चला दी थी। तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रही थी, मतलब कोरोना आने से पहले। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि 3 जनवरी 2020 को हमने जुडिशरी के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई है, जुडिशरी के लिए। और उनमें से अभी हमारे कुछ बच्चे मेरे एग्जाम दे रहे, मतलब मेरे एग्जाम क्लियर किया आरजेएस का भी, उनका इंटरव्यू कॉल आ गया आरजेएस का, ये मेरे लिए खुशी है। हरियाणा का उन्होंने एग्जाम दिया, उनके भी मेरे एग्जाम हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अचीवमेंट रहा है कि बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें से। तो हम लोगों की क्या हुआ उस दौरान, इस दौरान दोनों बैचेस चलते थे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो क्लास का टाइमिंग हमारा होता था 6 to 8, है ना, ऑनलाइन, फिर 8 to 10:30 ऑफलाइन, ऐसे करके दिन भर हमारा क्लासेस चलता रहता था। बट इन 2 साल, 2.25 सालों के अंदर हमने ऑफलाइन चलाई नहीं। बट हाँ, इस दौरान हमने हमारे ऑफलाइन क्लास का जो प्रीमाइजेस था हमारा, जहाँ पे हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलते, उसको मैंने वहाँ से खाली नहीं किया, वो वहीं है। और मैंने बंद कमरे का रेंट दिया। कल को लोग ये ना कहे कि मैडम भाग गई, हमारे कुछ पैसे बाकी है, मैडम भाग गई, ऐसा नहीं है। उस समय जब कोरोना आया तो कुछ बच्चों के सब्जेक्ट बाकी रह गए थे, और उनसे मैंने कहा कि जब भी ऑफलाइन क्लासेस हो, पहले उनको मैंने कहा कन्वर्ट हो जाए, ऑनलाइन में कन्वर्ट भी हो गए। उसके बाद कहते हमें पढ़ाई नहीं, जो भी उनका इश्यूज रहा है। तब भी मैंने उनसे कहा कि जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, आपकी जो भी सब्जेक्ट ड्यू रह गए, आप वापस आ सकते हैं। और आज मैं फिर उनसे कहूँगी कि आपके 1-2 सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट जो भी आपके बाकी हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं, आपका वेलकम है। जिनका उस समय ड्यू रह गया था, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने लेट ही ज्वाइन किया था, जनवरी फरवरी में ज्वाइन किया था, अचानक मार्च में बंद हो गया है ना। तो आप लोग वापस ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ सकते हैं। अब नए बच्चों के लिए वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और ऑफलाइन क्लासेस का जो हमारा टाइम है वो रहेगा मॉर्निंग 8:30 to 10:30। इसके अंदर 1 आवर की 2 लॉ की क्लासेस होगी। ठीक है, जैसे से बैच बनते जाएंगे वैसे से सब्जेक्ट स्टार्ट होते जाएंगे, क्योंकि हम फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आज के दिन मेरे पास 50 बच्चे आ जाएंगे, 20 बच्चे आ जाएंगे, 30। हाँ, स्टार्टिंग 1 बच्चा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन मुझे स्टार्ट करना है, मैं करूँगी, और हम सब साथ मिलकर उसको करेंगे, है ना। हमारी जो सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस में जो बैठने की हमारे पास कैपेसिटी हम रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 40 स्टूडेंट की होती है। यानी इसका मतलब एक बैच में 40 बच्चे हमारे बैठते हैं, 400 बच्चे नहीं बैठते हैं, क्योंकि हम इतना ही रखते हैं हर एक बच्चे पे हम ध्यान दे सकें। तो ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, और ये इंडिया के सभी जुडिशरी के लिए हो रही है, जैसे आरजेएस के लिए, जीजेएस के लिए, यूपीजेएस के लिए, यूकेजेएस के लिए। यानी इंडिया के सारे बच्चे जोधपुर आके अभी इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसमें ये होता है कि जैसे यूपी की बात करूँ तो इसके जो माइनर लोकल एक्ट होते हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। क्या कहा मैंने, जो माइनर लोकल एक्ट होते हैं वो तो ऑनलाइन होंगे। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो ऑनलाइन ही होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बैच छोटा होता है। लेकिन अगर मान लो यूपी के ही अगर क्लासरूम में ही ऑफलाइन में 30 बच्चे हैं, तो वो सब्जेक्ट भी उनको ऑफलाइन ही मिलेंगे, अन्यथा ऑनलाइन होंगे। ठीक है, जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात में इतने सारे सब्जेक्ट हो गए, तो मेजर एक्ट तो हमेशा आपको ऑफलाइन मिलेंगे। अगर मेजर एक्ट, माइनर एक्ट में स्टूडेंट कम हुए, तो फिर वो आपको जूम आईडी पे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका टाइमिंग फिर अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग होता है, तो ऑफिस में आना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो माइनर एक्ट के लिए जो है, अगर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो क्लासरूम में कराते हैं, और स्टूडेंट कम होते हैं तो फिर उनको भी बाकी स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन ही करना होता है। राजस्थान जुडिशरी है, राजस्थान के हैं हम, राजस्थान में हमारा कोचिंग है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे राजस्थान के होते ही होते हैं। तो उनके तो सारे के सारे माइनर मेजर सारा अपने ऑफलाइन में होता है। इवन हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी होता है।
ऑफलाइन लेते हो तो मॉर्निंग आवर में होता है हिंदी इंग्लिश, और ऑनलाइन लेते हैं तो इवनिंग आवर में होता है, जैसे कि 7 to 9 o'clock होता है ना। तो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है सभी जुडिशरी के लिए, और ये स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से। अब आप कहेंगे 18 जुलाई तो मैम 2 डेज बाद दी है, इसके बाद कोई बैच स्टार्ट होगा क्या? तो बैचेस चलते रहते हैं, स्टार्ट होते रहते हैं, हर महीने हमारा टारगेट रहता है कि हम एक टारगेट के साथ बैच स्टार्ट करते हैं, हर महीने बैचेस चलते हैं। आप जब भी आएंगे ज्वाइन कर सकते हैं, जितना रिमेनिंग आपका निकल चुका वो आपको आगे वाले बैच में मिल जाता है, वो कभी आपको इश्यू नहीं आता है। ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 8:30 से 10:30, ये दोनों चलेगा, यानी ऑफलाइन वाले बच्चे भी रहेंगे और साथ में जो है ट्राइपॉड भी लगा रहेगा। ऑनलाइन बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं वॉक करके ही पढ़ाती हूँ, तो दोनों ही बच्चों को मैं इसको कंबाइन कर लेती हूँ और दोनों बच्चों पे ध्यान रहता है, क्योंकि मेरे हाथ में भी एक रहता है स्क्रीन, जैसे मैं आप सबको देख सकती हूँ, तो आपसे भी रीड करवाती हूँ, जो क्लास में बैठे वो भी। तो ऐसा कोई फर्क ही नहीं लगता है कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उनको उतना कोई डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि दोनों को मैं इक्वल लेके पढ़ाती हूँ, राइट। तो ये जुडिशरी की क्लासेस शुरू हो रही है, जो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी। आप जोधपुर के क्लासरूम में भी अटेंड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए 3 डेज डेमो है, 3 डेज डेमो क्लासेस रहेगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करनी पड़ेगी। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करेंगे तो 3 डेज आप डेमो ले सकते हैं, यानी 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई को। और देन 21 जुलाई से आपका क्लासेस कंटिन्यू होंगी, तो आपको आपकी फीस सबमिट करके कंटिन्यू करना है। अब आता है फीस कितनी है, आप जिस स्टेट को ज्वाइन करेंगे उस स्टेट की फीस देनी है। देखो ऐसे ओवरऑल की अगर मैं फीस कर लूँ तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, तो हमने क्या है स्टेट वाइज डिवाइड करी। राजस्थान की ये फीस है सब्जेक्ट के हिसाब से, यूपी की ये फीस है, गुजरात की ये है, आसाम की है, क्योंकि आसाम में सब्जेक्ट कम है तो उसकी फीस कम है, यूपी में सब्जेक्ट ज़्यादा है तो उसकी फीस ज़्यादा है, गुजरात में ज़्यादा तो फीस ज़्यादा है, राजस्थान में कम है तो फीस, जितने जिसके सब्जेक्ट है उसके अनुसार अपने फीस को डिवाइड किया। तो आपका फीस फिक्स रहता है कि हाँ भाई मुझे इस स्टेट को करना है, फिर आपको लगता है मुझे दूसरे स्टेट का माइनर ऐड करना है, तो उस माइनर की आपको अलग से फीस देके वो भी कर सकती हूँ। मेजर तो सेम है। अगर मैं कभी सीआरपीसी पढ़ाती हूँ तो सीआरपीसी जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो वो ओवरऑल सीआरपीसी पढ़ाती हूँ, प्री मेन इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए। दुनिया का कोई भी सीआरपीसी के एग्जाम उन सब के लिए, वो जेएलओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, एडीपीओ के एग्जाम के लिए होगा, हाई जुडिशरी के लिए भी होगा, लोअर जुडिशरी। ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं सेक्शन छुड़वा दूंगी, नहीं। तो वो ओवरऑल स्टडी होती है, तो आप किसी भी इंडिया का कोई भी स्टेट का एग्जाम देखो सीआरपीसी आपकी सब जगह काम आएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो क्लासेस हैं वो चलती है मंडे से लेकर सैटरडे तक, और संडे होता है हमारा टेस्ट। लेकिन कई बार सिचुएशन चेंज होती है तो हमारी क्लासेस रहती है मंडे से फ्राइडे तक, सैटरडे टेस्ट और संडे छुट्टी। तो बच्चे एक दिन छुट्टी चाहिए, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, तो वो सिचुएशन है। नहीं तो हमारा संडे टेस्ट रहता है और अदर दिन सैटरडे टेस्ट रहता है। अभी 2 घंटे की क्लासेस से धीरे धीरे इनके आवर्स बढ़ते जाएंगे। अभी 2 घंटे हैं क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है, मैंने कहा जैसे हम 2.5 साल बाद फिर से लौट के आ रहे हैं, तो फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें टाइम लगेगा, फिर से लंबा टाइम होगा, क्योंकि 8:30 से 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। क्लासेस का टाइम भी बढ़ता रहेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9950574460 नंबर पर। इस पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं, नेक्स्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आप फॉर्म ले सकते हैं, व्हाट्सअप क्या बोलते हैं, आप अकाउंट नंबर ले सकते हैं। अब कई बार बच्चे मुझे कहते हैं मैम ऑनलाइन ऑफलाइन की फीस क्या है। अरे भैया एक ही फीस है, क्योंकि दोनों ही लाइव चलता है, दोनों ही बच्चा जज बनने आया, दोनों बच्चों को पूरा कोर्स में पढ़ा रही हो। तो यहाँ पर क्योंकि सब कुछ लाइव है, तो यहाँ पर हमारे ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन की फीस अलग और ऑनलाइन की अलग है, नहीं। दोनों को इक्वल वे में पढ़ाया जाता है, एक एक सेक्शन पढ़ाया जाता है। सेक्शन में जितनी भी नई चीज़ें वो आपको साथ में लिखवाई जाती हैं, अलग से नोट्स नहीं देते, क्योंकि क्लास में डे बाय डे हम लिखवाते हैं। अब आता ऑनलाइन वाले बच्चे हमारा छूट गए तो हम क्या करेंगे, तो छुट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि ऑफलाइन में तो छूट जाता तो दूसरी जो आपकी फ्रेंड होगी वो आपको दे देगी अपना रजिस्टर, तो ऑनलाइन में कौन देगा। बस उसमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने कहा 2 वे कम्युनिकेशन, आप आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो आप एक दूसरे बच्चे से कह सकते हैं भैया मुझे ये नोट्स दे दीजिए, वो दे देता है। बाकी कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ना रिकॉर्डिंग हम देते हैं, क्योंकि सब कुछ लाइव है, हम रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे। जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर है, जितना भी मैं पढ़ाती हूँ सब कुछ यूट्यूब पर ऑलरेडी डला हुआ है। तो ये लाइव क्लासेस है, इसमें छुट्टी लेनी ही नहीं है आपको, इसमें तो क्लास लेनी है। मान लीजिए आपने भी ज्वाइन किया ये वाला बैच ऑनलाइन, आपको लगता है महीने भर बाद मैं जोधपुर आऊँ, तो उस बैच को यानी 8:30 से 10:30 का जो बैच आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन है तो आप उसको कंटिन्यू आप ऑफलाइन कर सकते हैं, जोधपुर आके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उसी बैच को। अगर मान लीजिए आप जोधपुर के अंदर 8:30 से 10:30 ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरी तबियत ठीक नहीं, तो अपने घर जाके इसको कंटिन्यू ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चलाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप, दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों में चलता है जो है। और एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, आपके घर पे फाइबर का कनेक्शन होना चाहिए, और अभी तो 4 और कनेक्शन ही कनेक्शन मिल रहे हैं, तो वो दिक्कत नहीं है।
अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो आप प्रॉपर वे में इसको अटेंड कर सकते हैं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो होता है हम चैप्टर से लेकर चैप्टराइजेशन से लेकर सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन तक पढ़ाते हैं। हम एक-एक सब सेक्शन पढ़ाते हैं, हर सब सेक्शन का टाइटल लिखवाते हैं। जहाँ प्री का सवाल बनता है प्री लिखवाते हैं, जहाँ मेन का क्वेश्चन बनता है मेन लिखवाते हैं, उनका डायग्राम बना के देते हैं, उसको लिखने का पैटर्न बताते हैं कि मेन में अगर आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कैसे लिखना है। मैं अपनी कॉपी भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि देखो मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। हर बच्चे को पता मैम को सब कुछ आता है, जो क्लास में आता है उसको तो लगता है मैम को सब आता है। मैं अपने यहाँ मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती हूँ, उनके हर क्वेश्चन का जवाब मैं देती हूँ, हर लॉ के बारे में बताती हूँ, हर चीज़ में बताती हूँ। तो सिलेक्शन हो जाता तो मैं कोचिंग नहीं चलाती, 100% नहीं चलाती, है ना। तो मैं अपनी कॉपी दिखाती हूँ, मेरे 3 में से 3 मार्क्स आते हैं, 4 में से 4 आ रहे हैं, 5 में से 4 आ रहे हैं, 5 में से 5 कभी नहीं आए मेरे 4 सालों में, 5 में से 4 आए हुए, 6 में से 5 आए। मैं कई बार बच्चों को अपनी कॉपी दिखाती हूँ, मैम क्या वाक्य रहा इसमें, सब कुछ तो लिख लिया, फिर क्या, डेस्टिनी। जब तक वो नहीं कहेगी सिलेक्शन नहीं होगा, वो कहती है इतना सारा ज्ञान भंडार पहले बांट दे, फिर 40 की उम्र में सिलेक्शन कराएंगे, फिर तुम फिर नौकरी करना, कहाँ दिक्कत है। तो वो फर्क नहीं पड़ता कि क्या है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है और मेरे को मार्क्स मिलते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रॉब्लम बेस्ड के साथ अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अटैच है तो कैसे आपको उसको लिखना, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आपको लिखने, ये सब डे बाई डे क्लास में चलता रहता है। तो आप क्लासेस ज्वाइन करें, इस क्लासेस में आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको लॉ का एक एक चीज़ पता रहेगा। मेरे कई स्टूडेंट है जिनसे आप मिले हुए हैं, सुने हुए भी हैं, वीडियोस भी देखते हैं बच्चों को, उनको लॉ में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है और इतना अच्छे से पढ़ के जाते हैं। देखो सिलेक्शन डेस्टिनी है, हर बच्चा जज बने गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ से पढ़ने के जाने के बाद आप बैठे नहीं रहोगे, आप बढ़िया वकालत कर सकते हो, अपना खुद का बच्चों को पढ़ा सकते हो, दूसरे बच्चों को आप खुद एपीओ बन सकते हैं, जेलो बन सकते हैं, हायर जुडिशरी कुछ बन सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ पहले आरजीएस में और देन वो डीजीएस बन गए, ठीक है। उन्होंने 2013 में दिल्ली में कोचिंग किया था और देन 2018 में उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, यानी 13 में उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया था, फिर 18 में हमारे पास आए थे। तो सोचो 5 साल में नहीं हुआ सिलेक्शन, 18 में एक साथ उनका 3 स्टेट निकल गया, उनका राजस्थान प्री हो गया, उनका महाराष्ट्र प्री हो गया, उनका दिल्ली प्री भी हो गया। उसके बाद उनका राजस्थान में निकल गया, दिल्ली में निकल गया, बट उनका मतलब महाराष्ट्र में नहीं निकल पाया। उनके बाद उनका राजस्थान जुडिशरी का इंटरव्यू क्लियर हो गया और उनका क्या बोलते हैं, उनका दिल्ली भी इंटरव्यू क्लियर हो गया, नाउ वो डीजेस है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे आते आज क्या सिलेक्शन हुआ, उनसे पहले 2013 में और कोचिंग भी गए थे बट नहीं हुआ ना, बट उन्होंने अपना डेडिकेशन नहीं छोड़ा और सिलेक्शन लेके रहे, एक एक नहीं 2-2 सिलेक्शन लेके रहे। तो मैं ये नहीं कहती कि आज के आज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैं ये कहती हूँ कि इतना अच्छा सिखाती हूँ कि सिलेक्शन मिलेगा, जब तक आपकी डेस्टिनी सपोर्टिंग है कि नहीं मिलेगा। आप देखो 2013 में उन्होंने तैयारी शुरू की और आके कब सिलेक्ट हुए, 2019 में, क्योंकि उनके भाग्य में 2019 में लिखा है। तो मेहनत और डेस्टिनी दोनों रोल अदा करती है। अब लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, हम नहीं मानते, देखो जो नहीं मानता वो उनकी इच्छा, लेकिन एक लाइन है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। और किस्मत जब अच्छी हो तो थोड़ा पढ़ा हुआ भी जज बन जाता है। पापा अक्सर मुझे कहते हैं मेरे पापा कि बेटा किस्मत साथ देती है तो जो तू पढ़ के गई वो एग्जाम में आता है, और किस्मत साथ ना दे तो कितना ही पढ़ के चली जा, नहीं आएगा एग्जाम में तेरे। तो ये चीज है, इसको हमें मान नहीं चला, लेकिन किस्मत के साथ हमें हमारी मेहनत 100% करनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि मेहनत इतनी करो कि भाग्य को बदला जा सकता है, और बदला है। मैं जज नहीं बनी, मैं आप लोगों के पास आ गई। आज आप लोगों के सहयोग से देखिए 1,11,000 सब्सक्राइबर हैं, आपके पास सिल्वर प्ले बटन आ गया है। ऐसे आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे अपन गोल्डन भी ले आएंगे, है ना। तो वो सब जिंदगी का एक पार्ट है जो चलता रहता है, लेकिन मेहनत हमें करनी है। इसलिए मैं कभी गारंटी नहीं देती भैया सिलेक्शन होगा, मैं ये कहती हूँ कि इतना सिखा दूंगी कि लॉ में कभी पीछे नहीं रहेंगे आप, जहाँ भी जाएंगे लॉ का नॉलेज आपके पास हो, कोई कुछ पूछेगा आपको आएगा, राइट। चलिए, तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए। हर महीने बैचेस स्टार्ट होते हैं, इस महीने नहीं तो नेक्स्ट महीने ज्वाइन कर सकते हो, उसके नेक्स्ट चलते रहते हैं। तो बैचेस चलते रहते हैं, मेरे मोबाइल के स्टेटस पे आपको दिखते रहते हैं, यूट्यूब पे भी बताती रहती हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।